कहाँ लग रहा कहीं ना कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हो। इस खुलासे से ज्यादा हमारे लिए ये खुलासे का झगड़ा चलता रहेगा, वो तो चलेगा झगड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 9 सीटों में से 7 सीटों पर दर्ज कर ली है, जबकि भाजपा 2 सीटों पर हार गई है। हारने वाली सीट एक करहल मैनपुरी की है और दूसरी सीट सीसा मऊ कानपुर की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। अब आप उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव में आए नतीजों को लेकर अयोध्या से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद क्या कहना है। चुनाव नहीं था, ये एक तरह से लोकतंत्र में तानाशाही बनाम लोकशाही का चुनाव था, जबकि लोकतंत्र में तानाशाही का कहीं स्थान नहीं है। तानाशाह बड़ा निर्दयी होता है, तानाशाह को किसी से कोई परवाह नहीं होता है, लेकिन तानाशाह का समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता, तानाशाही बहुत दिन तक नहीं रहती है। तो ये तानाशाह बनाम लोकशाही का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार ने पूरी तरह से लोकतंत्र का जो मान्यताएं थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था मत देने का, उसको तार-तार कर दिया, उसको विखंडित कर दिया। और इन्होंने मतदाताओं पर विश्वास नहीं किया है, अपनी सत्ता पर, अपनी पुलिस पर, अपने अधिकारियों पर उनको भरोसा था और उसी भरोसे से आपने देखा होगा रिवाल्वर फहराई गई। कि क्या कोई लड़ाई हो रही थी कहीं कि दरोगा रिवाल्वर ला करके उसको फहरावे? वो फहरा नहीं रहे थे, डरवा रहे थे कि खबरदार मत आओ, मतदान केंद्र में मत आओ। ऐसा भी हुआ, बहुत नंगा नाच हुआ है, बहुत नंगा नाच हुआ है। और लोकतंत्र का जो मंदिर है, इस मंदिर को कलंकित करने का जो भारतीय जनता पार्टी में असफल प्रयास किया है, आने वाले दिनों में 27 में जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पराजित होगी और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बहुत शानदार सरकार बनेगी, जो वेलफेयर के कामों में विश्वास करेगी, युवाओं को नौकरी देगी, महंगाई पर कंट्रोल करेगी और सारी वेलफेयर की जो कल्पना है स्टेट की, उसको पूरा करेगी। और हम ऐसे अवसर पर प्रदेश के उन तमाम मतदाता भाइयों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस चुनाव में अपनी भागीदारी की है और हमारी पार्टी को जिताने का काम किया है, हमारी पार्टी के लिए संघर्ष करने का काम किया है, लाठी खाने का काम किया और चोट खाने का और पुलिस के डंडे खाने का, इसमें बड़ी बहादुरी के साथ काम किया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस संघर्ष की बेला पर, इस बड़ी तानाशाही के समय में उन्होंने डट करके बूथों पर लगे रहे, लाठी खाते रहे, पुलिस की लाठी डंडे खाते रहे और तमाम धमकियां सहते रहे और बूथों पर लगे रहे। तो बूथ, हालांकि तमाम जगह बूथ पर लूटा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने वो लाल पर्ची डाल दिया रहा। लाल पर्ची के आधार पर जो लोग नहीं थे, जिनका वोटें नहीं बाहर थे, वो सारे वोट अपने। और कल हम एक शादी में गए थे, एक पीठासीन अधिकारी थे, नाम नहीं हम बताएंगे, और हमने पूछा भी नहीं आपका नाम क्या है। शादी में तमाम लोग थे, 500-600 लोग। उन्होंने कहा हम तो पीठासीन अधिकारी थे और कई चुनावों में हम थे, लेकिन इतना कभी हमने नहीं देखा। कड़ाई से कहा गया था कि हर हालत में बूथ जीतना चाहिए, अन्यथा इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये क्या है, ये लोकतंत्र में क्या है? तो इसका मुंहतोड़ जवाब जनता आने वाले दिनों में देगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में काबीना एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा की जीत को लेकर क्या कह रहे हैं। हमारे संगठन के प्रदेश के जो महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, जो लगातार शायद कोई बूथ अध्यक्ष बचा नहीं होगा जहां तक
बल्कि पन्ना प्रमुख नहीं बचा होगा जहां तक पहुंचने का काम किए। हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री, कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। तो ऐसे हमारे स्वतंत्र देव जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, हमारे सभी सम्मानित महामंत्रीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों की हमारी सभी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, लंबी बात नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है वह असाधारण है। यह विजय एक साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आज यह संदेश गया है। आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। एक तरफ भाजपा के खेमे में खुशी की लहर है तो 2 सीटें पाकर समाजवादी पार्टी भी खुश है और उनके भी दोनों सीटों के प्रत्याशियों के यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और शीशामऊ सीट से हारे भाजपा प्रत्याशी का कहना है, ये भी देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। वही हमारी आगे अभी रिजल्ट आने वाला है, उसी में हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं होता तो क्या लगता है आपको, हिंदू एकजुट नहीं हुआ? अब इस विषय पे तो नहीं कह सकते, नहीं मिलेगा अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस हुआ। अभी तो करीब मान के देखिए कि आखिरी राउंड बची रह गया तो 20वां राउंड, तीसरा राउंड जनता का प्यार जीता है। फिर से एक बार कानपुर लोगों ने साबित किया कि ये कानपुर है, ये रामपुर नहीं है। और यहाँ किसी अहंकारी का अहंकार चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री की 3 दौरे के बाद भी कानपुर ने वही किया जो कानपुर हमेशा करता आया है। ये फुटबॉल ये अहंकार का प्रतीक है और ये अहंकार हारा है, ये फुटबॉल पंचर हुई है। इस खुलासे से ज्यादा हमारे लिए ये खुलासे का झगड़ा चलता रहेगा। वो तो चलेगा झगड़ा लंबा बड़ा और लंबे समय तक झगड़ा चलेगा, वो अलग जगह है। लेकिन जो यूपी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं, हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। महिलाएं हैं अगर आप, तो आप वोट डालने नहीं जा सकते। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। देखिए कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी
जड़ और अपनी मूल की याद आती है। और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भोले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की ये विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष